जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। क्या बात है, चिराग पासवान ने पूरे समीकरण को समझ लिया। और देखिए, इसी को कहते हैं राजनीति। किस प्रकार से राजनीतिक गोटी सेट कर दिया और खुला मंच पर ऐलान कर दिए कि आरक्षण पर आंच नहीं आने देंगे, संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। क्या बात है, क्या खूब भाषण दिए हैं, मजा आ गया। चिराग पासवान जी, एक सवाल है आपसे, क्या आरक्षण की आवश्यकता आपको भी है क्या? आप कहेंगे कि संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, अधिकार जरूर दिया है, लेकिन आप अब आरक्षण के योग्य नहीं हैं। आप अरबों खरबों के मालिक हैं। आरक्षण किसके लिए था? शोषित वंचित वर्ग के लिए। आरक्षण किसको मिल रहा है? जो उन सबसे परे होकर के अब आगे की कतार में खड़ा है। मतलब बाबूजी सरकारी नौकरी में है तो बेटा भी आरक्षण के दम पर सरकारी नौकरी ले रहा है। और जो लोग नौकरी नहीं कर पाए, आज भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, गरीबी का जिंदगी जी रहे हैं, आप ही के घर में मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं। क्या आप सोचे हैं कि हम उन गरीबों का हक मार रहे हैं इस आरक्षण के चक्कर में, इस आरक्षण की राजनीति के चक्कर में? शोषित वंचित वर्ग का हक को मारा जा रहा है। और आज का जो भाषण को हम सुने हैं, इस भाषण को सुनने के बाद स्पष्ट है कि देखिए, जो शोषित वंचित वर्ग के बड़े लोग हैं, वो लोग शोषित वंचित वर्ग के लोगों का शोषण कर रहे हैं। सीधा बात, स्पष्ट है। अच्छा, एक बात बताइए, आरक्षण का फायदा जिसके पास खाने का पैसा नहीं है, रहने का घर नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, उनके लिए है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के दिल्ली में एक प्रोटेस्ट किया गया। लोग सरकार से सवाल जवाब करने लगे, लोग सरकार को जागरूक करने लगे कि भैया, इसमें समीक्षा की जरूरत है, इसमें सुधार की जरूरत है, और ये शोषित वंचित वर्ग और गरीब लोगों को ऐसे आरक्षण का फायदा उठाना चाहिए, ऐसे आरक्षण का उपयोग होना चाहिए उन लोगों के लिए। थोड़ा सा समीक्षा कीजिए, सुधार कीजिए। आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कही गई। मैंने दिल्ली का तमाम प्रोटेस्ट देखा चिराग पासवान, और ये राजनीति है। पूरा एकदम माहौल को लूट लिया गया। गजब। प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और पूरे जोश के साथ चिराग पासवान ने जो माहौल लूटा, समा ढा दिया। आपने गजब किया। देखिए, आरक्षण खत्म करने के लिए प्रोटेस्ट नहीं था, आरक्षण जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रोटेस्ट था। आरक्षण का उपयोग में कुछ सुधार करने की जरूरत थी। जैसे कोई परिवार का कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि चिराग पासवान अब बड़े लोग हो गए हैं, गरीब नहीं रहे, तो अब उनके बेटा, उनके पोता के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जो चिराग पासवान के जाति में गरीब हैं, शोषित हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार का नियम बनाने के लिए सरकार को बोला जा रहा है, और यहां पे राजनीतिक गोटी सेट किया जा रहा है, समीकरण का फायदा उठाया जा रहा है। वाह, गजब की राजनीति है। और इसी सब चीजों के वजह से देश पीछे जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा गंभीर होकर के इस बात को सुन रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश में मेड इन इंडिया जैसा कार्यक्रम चलाया जाता। साहब, मेड इन इंडिया की आवश्यकता ही नहीं है। प्रतिभाओं को आगे बढ़ाइए। आरक्षण के बलबूते आप नौकरी देते हैं तो देश में प्रतिभा खाक बढ़ेगा। आप मेड इन इंडिया ऐसे ही चलाते रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला। प्रतिभावान और लोगों का चुनाव कीजिए, कलम का पूजा कीजिए, देश आगे बढ़े। आज आजाद हुए इतना वर्ष बीत गया, और हमसे पीछे जो देश था वो हमसे आगे निकल गया। प्रधानमंत्री मोदी जी, इस पे समीक्षा किया जाए। गरीबी के आधार पे, आर्थिक गरीबी के आधार पे जो शोषित हैं, चाहे वो किसी समाज के लोग हैं, उन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, कानून में संशोधन हो। बहुत सा ऐसा कानून है जिसका दुरुपयोग भारी मात्रा में देश में हो रहा है, और इन तमाम चीजों को सरकार को समझने की जरूरत है, परखने की जरूरत है, और इस पे काम करने की जरूरत है। राजनीतिक गोटी जो लोग सेट कर रहे हैं, जो लोग अपना चेहरा चमका रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति में देश को गर्क में ठेला जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है, क्या ये सही है?